What is real PC knowledge? Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get Hello. so bad, I'm like, आर्यन गैमरेक्स, हाँ बोलिए। तू पीसी रिलेटेड वीडियोस बनाता है ना? हाँ हाँ हाँ। किस तरह के वीडियोस बनाता है? तेरे को नॉलेज है भी कि नहीं पीसी का? तू वीडियोस बनाता है, योर पीसी बिल्ड इज रॉन्ग, यू कैन नॉट सेव इनसेन मनी ऑन पीसी बिल्ड, कैश मेमोरी का वगैरह वगैरह, वीआरएम्स क्या होता है, मदरबोर्ड सीक्रेट, क्या ये सब फालतू वीडियोस बना रहा है? देखो कुछ नॉलेज है कि नहीं? कि खाली वीडियोस बैठ के खाली वीडियोस बनाना बस? अबे कुछ नॉलेज वाला वीडियोस बना यार। सर आप ही बता दो फिर क्या बना है? अरे अनबॉक्सिंग कर प्रोडक्ट का, खाली प्रोडक्ट का कंपोनेंट का स्पेसिफिकेशन लेके पढ़ दे, दो चार तो हेवी वर्ड चिपका दे हर वीडियो में, जिसमें कोई मतलब हो ना हो उस वीडियो से उस वर्ड का, फिर भी चिपका दे थोड़ा लिखने के लिए, सुपर कूल टेक एक्सपर्ट लगने के लिए। वो सब टाइप का वीडियोस बनाना चाहिए, उसको बोलते हैं वीडियोस। खाली शेयर और अनबॉक्सिंग कर, सेटअप वर्क करा, उसको बोलते हैं reality. सर एक्चुअली एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो आज थोड़ा सा सर के माध्यम से जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो हम लोग का टाइटल है कि व्हाट इज़ रियल पीसी नॉलेज इस वीडियो का, वो चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे सर के द्वारा। सर अब अपने बारे में हर एक चीज़ बताएंगे और जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाली है कि एक्चुअल में पीसी नॉलेज होता क्या है। आप जो इतने दिनों से देख रहे हो और जो आप लोग सुन रहे हो, क्या वो असली पीसी नॉलेज है? क्या वही तक है पीसी नॉलेज हम लोग का? देखिए आपको आज पता चलेगा। तो सर पहले तो आप अपने बारे में उस वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा और विस्तार में बताइए आपके बारे में, आप कौन है, क्या करते हो वगैरह वगैरह। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर के बारे में सीखना, मैं कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ क्योंकि सीखने का कोई एंड नहीं है। बहुत वास्ट है ये फील्ड, या कोई भी फील्ड जो है बहुत वास्ट है, ठीक है। तो मैं अभी भी एक लर्नर हूँ, मेहनत करता हूँ, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, आर्किटेक्चर के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट जो वेब डेवलपमेंट जो है सबसे मेरा मेजर काम है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, ऐसे जो लैंग्वेजेस है जिससे वेबसाइट डेवलप किया जाता है, उसके बारे मैं सीखने की कोशिश, अभी भी नहीं कहूँगा पूरी तरह से सीखा हूँ, बट काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाई हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स मैंने बनाई हैं, आगे भी बनाऊँगा। तो ये है मेरा जर्नी। साथ में मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया, वहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस ही मेरा स्ट्रीम था। तो ये जो है मेरा टोटल जो है मेरा एडुकेशनल, जो एक्चुअल में आपको जो जानना है कंप्यूटर के बारे में, तो वही मेरा बैकग्राउंड है। तो सर बेसिकली एक बीटेक स्टूडेंट है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने बीटेक किया है, लाइक लास्ट ईयर में है अभी, ठीक है। अभी इनके बारे में जानेंगे, इनका जर्नी जानेंगे और एक रियल बीटेक स्टूडेंट से आपको पता चलेगा कि क्या होता है असली पीसी नॉलेज, और असली पीसी नॉलेज गेन करने के लिए बंदे को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो गाइज अब सर से पूछेंगे कि जो एक रियल बीटेक स्टूडेंट होता है उसका क्या जर्नी होता है, एक कंप्यूटर इंजीनियर का क्या जर्नी होता है, एक्चुअली उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ती है एक इंजीनियर बनने के लिए, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बनने के लिए, और आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ इस वीडियो से आप लोगों को पता चलने वाला है, जो आपके दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है बहुत कुछ क्लियर होने वाला है गाइज। तो सर जी, आपको आई थिंक डिप्लोमा से जहाँ मैंने एंट्री की थी कंप्यूटर साइंस फील्ड में, वहाँ से जानना होगा ज़रूर। हाँ, मेरे को बस ज़्यादा नहीं 5-6 सवाल पूछूंगा आपसे, जिससे आपको हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ताकि वो लोग जो भ्रम में अभी जी रहे हैं उस चीज़ से वो लोग दूर हट सकें। ये देखिए, भ्रम तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैं कहूँगा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है, गलत नहीं बट बहुत कम है। जी, मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा, जब पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, जब मैं डिप्लोमा में एंटर हुआ था तो उसके पहले मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और ना ही मैंने इंजीनियरिंग में कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर लिया, बट जितना भी मैंने देखा है कंप्यूटर साइंस के बारे, आई डोंट थिंक सो कि कोई छोटा सा चीज़ है कि आपने 4 वीडियो देखा, 6 वीडियो देखा या 20-30 वीडियो देख लिए, आपका काम हो गया। नहीं, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको कम से कम 100-150 वीडियो देखना है, एक सब्जेक्ट्स। उसमें से अगर आप समझे, जब मैं डिप्लोमा में एंटर हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मैथ्स करनी पड़ी थी। पहले भी मेरा मैथ्स था, 12th में मैथ्स करना पड़ा, फिज़िक्स करना पड़ा और थोड़ी बहुत मुझे केमिस्ट्री भी करनी पड़ी, बट मैथ्स और फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले है।
बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स से ही कंप्यूटर बनते हैं ना। ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये अभी आया है, लेकिन जो फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन से, उन्हीं की वजह से कंप्यूटर बना। बेसिकली आई एम राइट, आई थिंक सो। डेफिनेटली एकदम यही बात है, हालांकि इसको भी मैं आगे बताऊंगा, बट काफ़ी ज़्यादा मैथ्स और फिजिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, डिजिटल सर्किट्स होते थे, उसके बारे में पढ़नी पड़ती थी, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता था। फिर कोडिंग जो है आजकल ज़माना उसी का ज़्यादा चल रहा है, हार्डवेयर से लोग सॉफ्टवेयर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बारे भी हमें बहुत कुछ जानने मिला। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे हमें बहुत कुछ जानने मिला, और हमें प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ लिए और फिर पढ़ के आगे निकल गए, नहीं, जो पढ़ चुके हैं 2-3 महीना बाद फिर ऐसा लगता था कि हम भूलने लग रहे हैं, तो फिर उनको जा के देखना पड़ता था किताबों में, इंटरनेट पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग ऐप्स पे जा के वो सब चीज़ देखना होता था। फिर कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो 6 महीना पहले हमने पढ़ा था वो दिमाग से निकलने लग रहा है, तो फिर उसको जा के देखना पड़ता था। तो काफ़ी होता था, काफ़ी। फिर लैब हम करते थे, लैब में जाके वहाँ बहुत सारी जो चीज़ करते थे उसका थ्योरी लिखते थे, फिर उसके ऊपर जाके हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते थे। फिर फेल होते थे ज़्यादातर, तो हमारी पहले फेल ही हो जाते थे हमारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद फिर हमें जा के फिर टीचर से पूछना होता था, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे। करते 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 बहुत लंबा समय लगा है, बहुत कुछ करने। देखिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। हम लोग का जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसके बारे में, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि हम लोग का जो आर्किटेक्चर है, कोई भी बंदा अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसका आर्किटेक्चर थोरोली जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? और आप जब अपना स्टडीज़ के डेज में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आर्किटेक्चर के बारे में आपको क्या क्या पढ़ाया गया और क्या क्या कठिनाई आपको उस सब्जेक्ट में आई, ज़रा प्लीज़ विस्तार में बताइए। देखिए, आर्किटेक्चर जो है ये बहुत ही, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड जाना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप सॉफ्टवेयर में ही जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर करोगे, हार्डवेयर का एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर के ऊपर ही सॉफ्टवेयर का काम होता है। बेसिकली लोग कहते हैं कि यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल ले, ठीक है, विंडोज़ डाल ले, लिनक्स डाल ले। लोग बोलते हैं यार काम करते हैं मैकबुक ले लेते हैं, बट एक्चुअल जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये लोगों को ठीक से पता ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई चीज़ें हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा हलवा है, नहीं। हालांकि सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा ये टॉपिक इतना बड़ा है, इट्स लाइक अ ओशन। अगर आपने एक बार, और नॉट सिर्फ कंप्यूटर साइंस, दुनिया में कोई भी बड़ा फील्ड जिसमें पैसा है, जिसमें नाम है, सक्सेस है, अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे अचीवर्स है, वो समझिए वो सब के सब ओशन है। एक बार आपने छलांग लगा दी तो बस अब तैरते रहना है जब तक ज़िंदगी अंत ना हो। ये रियलिटी है, ये कोई नहीं कि हाँ 4 चीज़ें देख ली और फिर हम एक्सपर्ट बन गए ना। एक्सपर्ट तो खैर मतलब ये शब्द यूज़ करना मेरे ख्याल से, हाँ, बेसिकली मैं भी वही देखता हूँ। लोग क्या है, 2-4 टर्म सुन लेंगे, गूगल में 2-4 आर्टिकल्स देख लेंगे, 2-4 यूट्यूब के वीडियोस देख लेंगे, फॉरेनर लोग के। बहुत सारे लोग तो मुझे यूट्यूब में भी कमेंट किए थे, अरे भाई इसको देखो उसको, तो नाम नहीं लूंगा, और वो लोग को लगता है तो लोग को बहुत पता चल गया है। लोग अभी कुछ नहीं पता है, 2-4 टर्म सुन के तुम लोग ये सोचो कि तुमको बहुत कुछ पता चल गया है। दैट इज नॉट अ थिंग सर। से अब सर खुद ही नहीं, मैं किसी को ये नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सबका अपना अपना। अगर किसी को बात करते हैं इस तरीके से ना वो लोग कि भाई वो लोग बहुत महान है, मतलब वो लोग हाँ, बहुत सुपीरियर लेवल पे, डेफिनेटली। बट आई थिंक कोई भी बड़ा चीज़, कोई भी चीज़, फाइनेंस का वर्ल्ड हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में जिसमें मल्टीपल अचीवर्स है, जिसमें लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, समझ जाइए वो फील्ड का ग्रोथ रुकने नहीं वाला, उस फील्ड में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वो सब कुछ एक ओशन है, एक बार छलांग लगा दिए तो अब समझिए तैरते रहना है तो तैरते रहना है, दैट्स इट। ये फाइनल एंड कंप्लीट सिनेरियो है। सेम जैसे कंप्यूटर साइंस की है, जो आर्किटेक्चर सब्जेक्ट के बारे में बात की आपने, आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा बुक है जो मैंने देखा आपने रखा हुआ है, मॉरिस मैनो, और हम लोगों ने भी यही पढ़ा था, और भी बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं, अभी तो मार्केट में बहुत सारे राइटर्स हैं। आप चाहो तो हमारे ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। डेफिनेटली ये देख लीजिए, ये बुक है, जिसको भी पढ़ना है ज़रूर पढ़िएगा, इसको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, आप लोगों को बहुत कुछ पता चल सकता है। ऐसा नहीं कि बुक का कोई ब्रांडिंग हो रहा है या कुछ, कोई और बुक भी पढ़ना, अगर आपको यूट्यूब में देखे, गूगल में देखे, सर्च करे, कोई अच्छा और दूसरा ऑथर आपको मिलता है, पढ़े, बहुत सारे अभी है। ये जो मॉरिस मैनो, अगर इनके बारे में आप जानिएगा, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत ही डीप नॉलेज है। और ये कोई ऐसा कोई टेक वीडियो नहीं बनाते कि हाँ ये ग्राफिक कार्ड ले लो, ये प्रोसेसर ले लो, ये ले लो, डेफिनेटली नॉट। बट
जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि सबका तो बात नहीं करूँ, मैं ज़्यादातर वीडियो बनाने वाले या ज़्यादातर जो रिव्यू कर रहे हैं या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ला, उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनको, बिकॉज इज़ अ साइंटिस्ट, इज़ अ साइंटिस्ट, सो काफ़ी वास्ट नॉलेज है। आर्किटेक्चर में अगर आप एंटर करिएगा तो आपको पता चलेगा डिजिटल सर्किट्स है, ठीक है, या गेट्स हैं, बहुत सारे गेट्स, एंड गेट, नॉर गेट, हाँ, उसमें से सिंगल यूनिट वाले गेट्स होते हैं, इसमें सिंगल यूनिट जाता है, एंड और है, उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड और नॉर। नैंड नॉर क्यों यूनिवर्सल गेट्स है? क्योंकि जितने भी सर्किट डिज़ाइन होते हैं वो ये दो में से किसी एक से होते हैं। तो ये सारी चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। लोग बोलेंगे सर ये सब जान के क्या होगा, ये क्या है? देखिए ये एक्चुअल में एक बेसिक है, आपको पता चलेगा फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, जीके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप्स, लैच क्या है, क्लॉक पल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉरिस मैनो जितना जाने या कोई साइंटिस्ट जितना जाने, बट एटलीस्ट 2-4 किताबें आप पढ़े, कंप्यूटर के, फिज़िक्स के, मैथ्स के, एक कॉन्सेप्ट निकालें कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसमें जो अर्थिंग सिस्टम है, पीएसयू कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें जाने, बेसिक चीज़ें जाने, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हीट जो फ्लो हो रहा है किस तरह हो रहा है, उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझे। सिर्फ ये नहीं कि कोई एक ब्रांड उठा के रख दे, हाँ देखिए ये है, क्योंकि देखिए अभी ब्रांड की बात हो रही है, तो मैं जस्ट एक कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ समय पहले तक देखा गया था जो RTX सीरीज़ है, जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड है, वो ज़बरदस्त मार्केट में फोड़ रहे थे। बट अभी आप देखिए AMD हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें ले आई है जो वो है थोड़ा आउट क्लास कर रहा है, थोड़ा पीछे कर रहा है, ठीक है। ये कोई ब्रांड का मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार एनवीडिया को मैं ख़राब बोल रहा हूँ, RTX को अच्छा, ये RX को, जो AMD RX उसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ, नहीं। मेरा आर्किटेक्चर को समझो, भीतर का जो सिस्टम है उसको समझो। अब हो सके फिर कल को एनवीडिया आगे आ जाए, हो सके कल को कोई नया ब्रांड आ जाए, तो आप सिलेक्ट कैसे करोगे कि कौन सा सही है कौन सा बुरा है, ठीक है। और आप एक चीज़ देखिए, अगर टेक का भी मैं जाता हूँ, जो वीडियोस बना रहे वो भी कोई 1, 2, 10, 20, 30 या वीडियोस या 40, 50 वीडियो बना के रुके नहीं है। टेक ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं। मतलब हर दिन के, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उठा लो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को उठा लो, टेक इन्फ्लुएंसर्स को उठा लो, डेली के तो कम से कम 400-500 वीडियोस आ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं। आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, वैक्यूम ट्यूब्स है, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते चले गए, तो ऐसे ऐसे आते आते अभी हम लोग फाइनली किस पे है, माइक्रो प्रोसेसर्स पे काम कर रहे हैं, 4th जनरेशन, ठीक है। 5th जनरेशन क्या है, AI है। अब वो आ रहा है, AI को सीखना है, ठीक है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI जो हो गया, चैट GPT हो गया। अब ये जो है लोग कह रहे हैं यार ये हमारी नौकरियां खाएगा, ये खाएगा। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इसके ऊपर ज्ञान दूँ, बट आई थिंक ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद फिर कुछ नया आ जाएगा, तो एंड है नहीं इस सीखने का, ये बहुत लार्ज है, और जितना हो सके आप सीखते रहो तो ही आपके लिए बेटर है। थैंक यू सर बताने के लिए। अब सर से एक सवाल पूछा जाएगा। I'm gonna go down swinging, look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. तो सर से जानते हैं कि एक्चुअल में आप लोग जो वीडियोस वगैरह देखते हो जिसमें अनबॉक्सिंग हो रहा है, रिव्यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह का, खाली स्पेसिफिकेशन, कोई प्रोसेस है उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ दिया जा रहा है, बॉटल नेकिंग दिखाया जा रहा है, भाई इस वाला CPU, ये वाला आप लोग का GPU बॉटल नेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा है। आप लोग को, वो लोग अपने आप को टैग दे देते हैं टेक एक्सपर्ट का। क्या वो लिटरली एक डिजर्व करते हैं? क्या वही है PC नॉलेज? ये वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है? क्या है वो एक्चुअल में? बात करते हैं इस बारे में, सर से बात करते हैं। बताइए सर। जी डेफिनेटली सिर्फ इतना तो काफ़ी नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा को मेन बात क्या है ना कि सर मैं देखता हूँ कि लोग उसको दिखा के अपना को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि भाई मैं टेक एक्सपर्ट हूँ, और लोग भी मानते हैं वो लोगों को कि भाई वो टेक एक्सपर्ट है, मतलब PC में यही है। मतलब वो लोगों को पता ही नहीं कि भाई कितना बड़ा चीज़ है, क्या क्या होते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही महान व्यक्ति से एक डायलॉग सुना था। डायलॉग नहीं, सच बात है, मतलब कि सिंपल सा, कुछ व्यक्ति को ना अपना कुछ जानकारी पे, नॉलेज पे घमंड हो जाता है। आई थिंक वैसे इंसान के क्या है ना, खोपड़ी पे नॉलेज जो है हावी कर चुका है, चढ़ चुका है। क्योंकि समझना चाहिए कि दुनिया में टोटल जो ज्ञान है ना, उसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन है या उसका जो अचीवमेंट है वो डेसिमल्स में। अगर 100% टोटल है तो उसने में हो सके उस बंदे ने 0.000 कुछ % जो है अचीव किया है। इतना बड़ा नॉलेज है। बात यह है कि देखिए
लोगों के क्या है, लोग जो है ये प्रोसेसर्स है, जैसे एक प्रोसेसर का मैं एग्जांपल देता हूँ। प्रोसेसर सिर्फ समझते हैं कि यार ये ब्रांड का लेना है, इसका स्पीड इतना होना चाहिए, इसको ओवरक्लॉक ऐसे करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये लोग ये नहीं जानते कि ये जो है ये बनता कैसे है, प्रोसेसर्स बनता कैसे है। एक प्रोसेसर जो है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से बनता है। ट्रांजिस्टर्स क्या है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का क्या काम है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको पढ़ना तो पड़ेगा, इसको जानना तो पड़ेगा। सिर्फ ये थोड़ी बहुत चीज़ें से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है, आपको बहुत, मैं जैसे मैंने कहा, सीखते रहना होगा। अब एक बात बताइए, ये सारे जो लोग हैं ये सिर्फ अनबॉक्सिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे पढ़ते हैं। अब आप देखिए कोई भी ब्रांड का, कोई भी एक ब्रांड है, जैसे मान लीजिए आप AMD है, AMD जो ग्राफिक कार्ड बनाता है, आप चले जाइए उसके खुद के वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे हर जो ग्राफिक कार्ड है ना उसके बारे थोड़ा बहुत दिया है, तो आपको पता चलेगा कौन सा बेटर है। जैसे RX 6600 जो है उससे ज़रूर पावरफुल 6700 वाला जो है वो होगा, उसमें आप थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए, तो आके आप उसी के ऊपर बोल दीजिए, तो लोगों को लगे अरे यार कितना नॉलेज है, अरे ये तो सही बोला एकदम। ये तो कंपनी खुद दे देती है कि देखिए यार ये है, ये इतना वॉट है। सर एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूँगा, सॉरी, आपने एकदम सही बात बोला। मैं भी बहुत लोगों को देखता हूँ, मतलब वो क्या करते हैं ना, बेसिकली कोई भी एक वेबसाइट देख लेंगे, मैं भी बोलता हूँ कि अरे भाई इसमें ये चीज़ नहीं लगेगा, ये चीज़ खराब है, या फिर ये चीज़ से लिए आपको इतना वॉट्स का ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड के लिए, ठीक है, कोई वेबसाइट में देख लेंगे, बोलेगा अरे भाई इस वेबसाइट में तो ऐसा दिया हुआ है, ये देखो बॉटल नेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो वीडियो दिखा दे रहा है, या देखो ये वाला वेबसाइट, ये बहुत बड़ा बड़ा लोगों ने बनाया ये वेबसाइट, यहाँ पर देख के वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो भाई मेरे को एक बात समझ जाओ कि आप कौन सा PC एक्सपर्ट हो या कौन सा PC एंथुसियास्ट हो जो कि आपको किसी वेबसाइट का या फिर किसी आर्टिकल का सहारा लेना पड़ रहा है कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने का, जब आप अपना खुद का दम पे नहीं बता पा रहे हो कि भाई वो क्या है नहीं है, तो भाई कौन सा एक्सपर्ट हो? वो तो बच्चा को बोलेंगे, बच्चा भी कोई वो वेबसाइट उठा के देख के बता देगा। कौन सा एक्सपर्ट हो भाई तुम, या फिर कौन सा एंथुसियास्ट हो तुम? फिर डेफिनेटली यही तो बात मैं कह रहा हूँ। जैसे आप सोचिए, ये सब जो है प्रोसेसर्स के बारे में बताते हैं, जैसे मैं प्रोसेसर्स को लेकर ही चलता हूँ, प्रोसेसर्स के बारे में बताते हैं कि ये प्रोसेसर ऐसा है, ये है, वो है। प्रोसेसर बनता कैसे है, कितने लोग हैं जो बता पाएंगे? किसी को पता ही नहीं है सर, बताएगा कौन? किसी को नहीं पता, ये नहीं है, मतलब जो बेसिकली सो कॉल्ड बने हुए हैं, ठीक है, वो वैसे लोगों की बात अगर करें तो सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। जैसे प्रोसेसर बन रहा है, तो जैसे मैंने ट्रांजिस्टर्स की बात की, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, आप सोचिए मिलियंस, मतलब वो मिलियंस, मतलब इंडियन नंबर्स में अगर आप बोलें तो करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लग जाते हैं। वो कैसे डिज़ाइन होगा, कैसे बनेगा, क्या क्या सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप सोचिए एक बच्चा जो IIT में जाता है, मैं एक बहुत ही हो गया 10-12 साल पहले पास आउट एक IITian है, वो एक बहुत बड़े आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि ये सब चीज़ें बनती कैसी है, क्या है। यू वोंट बिलीव कि वो इतना डिफ़िकल्ट था ना, इतना डिफ़िकल्ट था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना मैंने देखा उसका हार्डली 20-30% समझ आया। तो सोचिए कितना मेहनत लगता है, क्योंकि उसमें इतना भयंकर उसमें कैलकुलेशंस था, मैथमेटिक्स इतनी ज़बरदस्त इन्वॉल्व थी कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप उसको समझ पाओ। तो जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप समझो यू आर जस्ट यूज़र्स। एक्सपर्ट्स कौन है? साइंटिस्ट जो है, जो क्रिएट कर रहे हैं, जो एनवीडिया के लिए काम करते हैं, डेफिनेटली, जो US के बड़े बड़े जो सिलिकॉन वैलीज़ में जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका जो नॉलेज है वो जिस लेवल पे है और जितना उनके खोपड़ी में है ना, मतलब आप समझो कि वो खुद एक अंदर ही, मतलब एक कंप्यूटर है, बहुत टॉप लेवल का CPU है, बहुत टॉप लेवल का CPU है, या बहुत ही हाई पावर एक SSD है। इतना नॉलेज उन लोगों के पास है। आप जस्ट सोचो कि पहले जो है, जैसे मैंने कहा, चार्ल्स बैबेज जिनने कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बैबेज जो है कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं थे, उसमें कंप्यूटर वर्ड ही नहीं था, उन्होंने तो इन्वेंट किया है। वो क्या थे? मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे। पढ़ पढ़ के सिलिकन क्या होता है, ये जो अमेरिका को बोलते हैं सिलिकन वैली, क्यों बोलते हैं सिलिकन? क्योंकि अमेरिका कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत आगे निकल चुका है, उसमें सिलिकन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इसे हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको बहुत पता है, वो इसके ऊपर वीडियोस बनाते भी हैं। लोग कहेंगे कि यार तो वो जो है ब्रांड्स के ऊपर क्यों नहीं वीडियो, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है उससे पढ़ते और डीप जाके अल्टीमेटली उसे प्रैक्टिकली ऐसे जो मशीन्स के साथ कनेक्ट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर उस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो सारे कस्टमर्स को समझ नहीं आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ
जो वीडियोस बना रहे हैं वो गलत है, आप देखिए वो वीडियोस, अगर आपको काम आता है बनाइए, बट जो अगर ढंग का वीडियो बना रहा है उसे आप गलत मत बोलिए कि नहीं यार तुम्हें क्या पता, इतना ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। नहीं, तुम्हें मत जानना है, मत जानो, अलग हो जाओ, बट जानने का तो कोई एंड है नहीं। अगर तुम्हें जानना है तो देखते रहो आर्यन गेमर एक्स। ठीक है, My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to तो नेक्स्ट सवाल ये रहेगा सर से कि जो MD कंप्यूटर्स वाला वीडियो था जो सर के साथ हम लोगों ने बनाया था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर ने क्यों टॉमोहॉक यूज़ किया, या 13400F को तो MSI का B760M Pro A भी संभाल लेगा, उसके भी अच्छा थर्मल से, क्या ज़रूरत है, मदरबोर्ड इज जस्ट ओवर किल, हा मदरबोर्ड इज ओवर किल। तो सर मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जैसे मैंने पहले वीडियो में भी जब आए थे मैं, तो मैंने कहा था मदरबोर्ड के बारे, तो उसको आप लोग देखें तो आपको समझ आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो समझ नहीं सकते वो कभी नहीं समझेंगे, उनका अपना सोच है, और गलत या सही मैं नहीं कहूँगा, सबका अपना अपना थॉट है, बट आई थिंक मदरबोर्ड जो है वो हमेशा बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक टॉमोहॉक जो है मेरे हिसाब से जो मैंने जो प्रोसेसर लिया है 13 जेन का, उसके लिए बेस्ट है, और नॉट सिर्फ उसके लिए, आगे भी अगर मैं अपग्रेड करना चाहूँ तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना चाहूँ या प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा मदरबोर्ड अच्छा नहीं रहेगा तो पहली बात तो सिस्टम चलेगी नहीं बहुत लंबा समय। मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, वो अल्टीमेट चीज़ है, उसी के ऊपर सब कुछ जो है वो बेस है, बेस के ऊपर सब कुछ बन रहा है। समझ लीजिए जैसे मैंने कहा कि एक ज़मीन है, ज़मीन कमज़ोर है, आपने बहुत ऊंचा बिल्डिंग बना दिया, कलर वलर कर दिया, ज़बरदस्त डिज़ाइन, ज़बरदस्त किचन, मॉड्यूलर किचन, ये वो लगा दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। तो मिट्टी स्ट्रांग होना चाहिए। तो सेम गोज़ हेयर कि बेस जो है यानी मदरबोर्ड है वो तगड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स है वो अगर उतना हाई फाई नहीं भी है, उतना टॉप क्लास का नहीं भी, हाई एंड नहीं है, तो चल जाएगा, बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन मदरबोर्ड सस्ता है और बाकी सब बहुत टॉप क्वालिटी का है, तो आपका पहला बात तो चलेगा नहीं यार। अगर चल भी रहा है तो अगर आप दूसरी चीज़ें अपग्रेड करना चाहोगे तो आपको मदरबोर्ड पहले अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना बेस तगड़ा रखो, बाकी ऊपर की जो आपकी चीज़ें हैं ना वो जो है थोड़े बहुत इधर उधर होगा तो चल जाएगा। जब पिज़्ज़ा खा रहे हो ना तो टॉपिंग्स जैसा भी वो बेस तगड़ा होना चाहिए। करेक्ट, आई होप वो लोगों को जवाब मिल गया होगा इस सवाल का। अब मैं जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मैं जैसे बहुत वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करो, देखो मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ वैसे मत लेना। जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे पीसी इंडस्ट्री, मैं जस्ट चाहता हूँ गाइज आप लोग बस इंडस्ट्री के लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाइए। ठीक है, ये अनबॉक्सिंग वगैरह ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई करो नॉलेजेबल वीडियो बनाने का। यार अगर आप 10 वीडियो बना रहे हो उसमें से 1-2 खाली नॉलेजेबल वीडियो है तो उससे लोगों को क्या समझ में आएगा? ट्राई करो नॉलेज का वीडियोस बनाने के लिए। यार अनबॉक्सिंग करना, बॉटल नेक कर रहा है कि नहीं, तो कोई भी दिखा देगा। आप इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड पे बैठे हो तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ बनाओ ना। और मैं जो जस्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ वो लोग से कि क्यों गाइज आप लोग लाइव क्यों नहीं आते अपने ऑडियंस के साथ, लाइव इंटरेक्शन क्यों नहीं करते हो? आप लोग लाइव इंटरेक्शन करो यार, तभी ना पता चलेगा कि आप लोगों को नॉलेज है। चाहे डेफिनेटली आपको नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपका ऑडियंस से तो बहुत आप लोग को मतलब ये होगा ना, इंटरेक्शन होगा तो अच्छा लगेगा, आपको ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ करा करिए गाइज। मैं देखता हूँ कोई नहीं करता, डेफिनेटली कोई नहीं करता। तो प्लीज़ मैं जस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ ये चीज़ करिए, इंटरेक्शन करिए ऑडियंस से, सवाल जवाब करिए। ये Q&A जस्ट वीडियो बना देने से नहीं होता, आपको लाइव इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वो चीज़ सही होगा। नॉलेजेबल वीडियोस बनाइए, जस्ट एज अ रिक्वेस्ट इसको लीजिएगा प्लीज़, कुछ बुरा मत मानिएगा। अगर आपको किसी को कुछ भी बुरा लगा होता, आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग वट एवर आई सेड, बट प्लीज़ मेरा बात को थोड़ा गौर करिएगा, अपने इंडस्ट्री के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं एक क्रिटिकल कंडीशन रखना चाहता हूँ। अब एक सवाल बहुत लोगों के मन में आएगा कि भाई ये सब सच में मैं नहीं हूँ कॉमर्स, मैं नहीं हूँ कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैं कॉमर्स स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ जानने का? मैं क्या करूँगा ये कंप्यूटर वगैरह के बारे में जान के? मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सर आप बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, देखिए आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं या साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो भी ये चीज़ें सीखना इनिशियल लेवल पे उतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई साइंटिस्ट बनेगा, बट एक बेसिक चीज़ें समझना जो मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, नेटवर्किंग पढ़ लिया, माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ लिए, ठीक है, सर्किट डिज़ाइनिंग पढ़ लिए, ये प्रैक्टिस करते करते आई थिंक अगर 1-1.5 साल आप दीजिएगा तो ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर। Come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong?
एक मैं जो एग्जांपल आपको देना चाहूँ, इससे आपको समझ में भी आएगा क्यों आपको पीसी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई शॉप में गया, आपको 1 लाख का गेमिंग पीसी बनाना है 1080p लेवल का, आपने 13400F लिया और RTX 4060 किसी भी वीडियो ने आपने देखा है, फिर किसी बंदे ने आपको बोला ये स्पेसिफिकेशन ले लेना। अब आप शॉप में गए, आपको वो स्पेसिफिकेशन में कोई भी एक चीज़ मिसिंग मिल गया, मान लो 4060 नहीं मिला और उसके रिलेवेंट कोई ग्राफिक्स कार्ड क्या है आपको कुछ पता नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, खाली एक बंदे ने बोला, आप उसने सुन लिया और आप जाके मार्केट में चले गए। आप बहुत सारा शॉप ढूंढा, आपको नहीं मिला कोई चीज़, उससे वही वाला चीज़ 4060 नहीं मिला, कोई और मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो चीज़ सही काम करेगा कि नहीं। और जिस बंदे ने आपको बोला, फिर जिस वीडियो से आप लोग देखे हो, उस बंदे को मैसेज कर रहे हो कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर तो आप फंस गए। फिर आप वहाँ पर क्या लोगे? इसीलिए बोला आपको पीसी का नॉलेज होना जरूरी है, सब चीज़ जानने का ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा तो आप बस 1-2 ठो वर्ड सुन लोगे या फिर 1-2 ठो चीज़ देख लोगे, उससे लोगे भाई को सब कुछ पता चल रहा है, सब कुछ मेरे को हो जाए, तो वैसा नहीं होना वाला। जैसा इस सिचुएशन में आप फंस जाओगे, वैसे ही आप कोई भी सिचुएशन हो फंस जाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर पीसी इंथुसियास्ट बनना है, फिर पीसी नॉलेज बनना है, फिर पीसी का एक लवर बनना है ना, तो उसके लिए आपको नॉलेज भी होना पड़ेगा सही चीज़ का। खाली 1-2 वीडियो देख के आप लोग सोचेंगे हमको बहुत कुछ पता चल गया, जब ऐसा सिचुएशन में फंसोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा नॉलेज कहाँ गया है। समझे? आई होप आपको समझ में आएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। सर क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। और इसीलिए आई थिंक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि बहुत समय हम जब जो खरीदने के प्लानिंग में जाते हैं वो हमें मिलता नहीं, तो उसके कंपैटिबल क्या दूसरा है वो हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करेंगे। सर से पूछते हैं, सर लास्ट कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस? मैं जस्ट कहना चाहूँगा गुड बाय, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गिला शिकवा नहीं है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी टेक ट्यूबर से, कोई नहीं। आपको जिसको फॉलो करना आप कीजिए, बट आई थिंक आप खुद से सीखने, मेरा ये है कि आप खुद से भटक ना जाओ, खुद से सीखते रहो, ये मेन चीज़ है। और सर का चैनल है, इनके वीडियोस देखो, अच्छे लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दैट्स इट। तो यही था। मैं एक बार और बताता रहा हूँ, कोई भी हमारे फेलो यूट्यूबर्स, किसी से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी को मैं कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते, गिला शिकवा किसी से कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी मेरा बात का वीडियो में बुरा लगा होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा बस यही बोलना है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाएं, लोगों को नॉलेज दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये रिव्यूज़ वगैरह, प्रोडक्ट रिव्यूज़ तो होते रहेंगे, बट थोड़ा सा नॉलेज वाला वीडियोज़ बनाया जाए, उससे क्या लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस होंगे। जस्ट मैं यही चाहता हूँ आप लोग से, और जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि कोई बात को बुरा मत माना, किसी को बुरा लगा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यही चीज़ था, और आप लोग भी बस नॉलेज गेन करिए गाइस, ठीक है। और फेलो यूट्यूबर्स आप लोग से बता दिए, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वैसा वीडियोस बनाएं और सब सही से रहे, अच्छे से रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, आएंगे हमारे साइनिंग। अकेले ही रेवोल्यूशन लाएंगे, आप लोग बनाते रहो ये एयर प्यूरिफायर ना, फूड मसाजर ना सेटअप। So we need to bring revolution in our industry, and revolution आएगा इंडियन पीसी इंडस्ट्री में। फिर ही मैं बोलूंगा कि गाइस यस, रेवोल्यूशन हमारे इंडियन पीसी इंडस्ट्री में आ चुका है। I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain, I just wanna be a